तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किट के बारे में, और एक हम लोग एग्जांपल लिए हैं कि एक सिलेंडर को हमको चलाना है एक वाल्व से, राइट, और उसको कंट्रोल करना है पीएलसी से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को कॉन्फ़िगर करके पीएलसी के साथ और उसको चलाएं कैसे, उसको प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, राइट। इसी चीज को आज हम लोग बात करेंगे। आज से पहले जो भी क्लासेस हुआ था उसमें हम आपको ये बताए कि कोई मोटर है और उसको अगर पीएलसी से चलाना है तो आप उसको कैसे चलाएंगे, आप उसका प्रोग्रामिंग किए, उसका कॉन्फ़िगरेशन किए, सब देखे। बट वो जो सेशन रहा इससे पहले वो एक हाइपोथेटिकल लेवल पे था। चीजें हो सकता है आप देखे होंगे, चीजें आप नहीं देखे होंगे, राइट। हम जस्ट पढ़ा रहे थे, बोर्ड पे बता रहे थे, एक कंडीशन लेकर के आपको दिखा रहे थे। बट things may not be right clear to you, may not मतलब you might not have seen somewhere else, right, condition could be something else। but अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। हमने एक ऊपर स्टेटमेंट डिसाइड किया टू मूव अ डबल एक्टिंग सिलेंडर, हमको एक सिलेंडर को मूव करना है। उसके बाद हम सबसे पहला काम क्या किए कि लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट, जो इसको चलाने के लिए जो सारे कंपोनेंट का जरूरत है वो सबसे पहले आप कंपोनेंट को लिस्टिंग करिए। तो हमको पता चला कि सिलेंडर को चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो बोले एक स्टॉप बटन चाहिए, एक स्टार्ट बटन चाहिए, सेंसर चाहिए। सेंसर क्यों चाहिए अभी में भी अगर नहीं पता तो आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे एक सोलेनॉइड वाल्व चाहिए, क्यों, क्योंकि सिलेंडर चलेगा तो प्रेशर से चलेगा और प्रेशर को पास करने के लिए कोई ना कोई वाल्व होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए वो पावर कंपोनेंट जिसको हम लोग बोले सिलेंडर, जिसको चलना है, राइट। उसके बाद इस सारे कंपोनेंट को यूज करके और उसका जो डायग्राम है, न्यूमेटिक डायग्राम, वो बनाए। सिलेंडर यहां पे प्लेस्ड है, उसके बाद आपका ये वाल्व है 5/2 सिंगल सोलेनॉइड स्प्रिंग रिटर्नेबल वाल्व, राइट, जिसमें क्या दिखाया कि ये आपका पिस्टन है और सेंसर कहां पे माउंटेड है, इस पिस्टन के जस्ट सामने में S1 और S2 दो जो सेंसर है वो माउंटेड है। अब ये स्टॉप और स्टार्ट का यूज यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि न्यूमेटिक सर्किट है, यहाँ पे इसका यूज नहीं। जब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आएगा इसका तो वहां पे स्टार्ट स्टॉप का यूज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये सर्किट को यहाँ पे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे स्टॉप स्टार्ट और दोनों सेंसर, राइट। यहाँ पे हम इसका पोजीशनिंग दिखाए हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, बट यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ में है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अभी आप जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, सॉरी पहले देख लीजिए, यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व है। अगर ये मान लीजिए मैनुअल होता, ये सोलेनॉइड होता, पर क्या होता, मैनुअल है तो हम ऑन करेंगे, सोलेनॉइड है तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेगा। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, इस वाल्व को देखिए दो सेक्शन में इसको डिवाइड करिए। ये जो बीच का जो लाइनिंग है इससे एक सेक्शन इधर राइट लेफ्ट और एक सेक्शन इधर राइट। अभी आप ध्यान से देखिएगा तो पिस्टन बैक है, राइट, यहाँ पे, और ये जो डॉटेड पोर्शन है वो पिस्टन का एक्सटेंडेड पोजीशन बता रहा है कि इन द फ्यूचर, राइट, पिस्टन विल मूव इन फॉलोइंग डायरेक्शन एंड दिस वुड बी द प्लेस, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जैसे इस पे पावर सप्लाई देंगे, ये स्टेट ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेट यहां से ओवरराइड करेगा कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट करिए। देखिए कनेक्शन क्या होगा, फ्यूचर का कनेक्शन क्या होगा। ये जो अभी P जो B से कनेक्टेड है और A जो S से कनेक्टेड है और R यहाँ पे ब्लॉक है, देखिएगा क्या होगा जब ये स्टेट आएगा। तो ये स्टेट जैसे ही आएगा, P gets connected to A because of this slant arrow, right, this downward arrow, this one, which one, this B gets connected to R and this would be block। ये देखिएगा S इससे ब्लॉक हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर स्टार्टेड टू फ्लो P to A बिकॉज ऑफ दिस स्लांट एरो, ऐसे जाएगा और प्रेशर इस चैम्बर में पहुंच करके इस सरफेस पे एक्ट करेगा पिस्टन का, और पिस्टन स्टार्टेड टू मूव, राइट, यहां पे मूव करेगा। जैसे जैसे डेविएट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ये इधर एक्सटेंड करेगा, राइट, एंड देयर विल बी अ फाइनल पोजीशन, राइट, मतलब देयर विल बी अ last stage when piston will stop there at final, यहाँ पे आकर के रुकेगा और वो इसका मैक्सिमम प्लेस होगा जो वो डिस्टेंस को कवर करेगा, राइट, यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। अभी क्या हुआ, आपने सप्लाई दिया, पिस्टन फॉरवर्ड जाकर के रुक गया है, राइट,
question arises, sir, how will it get back? To get it back, what should I do? तो यहाँ पे जैसे ही पावर सप्लाई को जो दिए हैं उसको आप कट करेंगे तो ये जो स्प्रिंग, ये जो बाहर दिख रहा है, एक्चुअली ये मतलब एडजस्टेड है इसकी इंटरनली, और जब ये स्टेट यहाँ पे ओवरराइड किया था तो ये स्प्रिंग क्या हुआ था, स्ट्रेस हुआ था, सप्रेस हुआ था. फाइन. द मोमेंट यू विथड्रॉ पावर सप्लाई फ्रॉम द सोलेनॉइड, दिस स्प्रिंग विल राइट स्ट्रेस मतलब रिलीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलीजिंग एक्ट दिस स्टेट विल राइट get back to initial, and that leads to piston be in its normal state in normal condition. क्या जो फॉरवर्ड आया था it will get back. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रिलीज होगा तो ये जो इसका एग्जिस्टिंग स्टेट होगा ये होगा, क्या होगा, P gets connected to B, और इस चैम्बर में देखिए प्रेशर जाने लगेगा, और जैसे प्रेशर जाएगा तो इधर का प्रेशर 0 और इधर से प्रेशर गया, राइट, इट स्टार्टेड राइट गेटिंग बैक. फाइन. और जैसे ही बैक जाएगा वो अपने नॉर्मल इनिशियल कंडीशन में जाकर के स्टॉप हो जाएगा. इस एक्सपीरियंस से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि टू मूव अ सिलेंडर पावर सप्लाई मस्ट बी गिवन टू द सोलेनॉइड. As long as power supply will be available at the solenoid, piston will be there at final. The moment power supply is withdrawn, it retracts and gets back to initial position. इससे ये समझ में आया, ठीक है. इसके बाद देखिए इस सिलेंडर को चलाने के लिए यहाँ पे आगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना जिसमें कि ये पीएलसी है, और यहाँ पे आपका पीएलसी का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और ये सोलेनॉइड, कौन सा सोलेनॉइड, यही वाला बाई जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ ये सोलेनॉइड है. एक चूंकि इसमें आउटपुट है राइट, तो ये एक आउटपुट है और 4 इनपुट है जिसमें 2 बटन स्टॉप स्टार्ट और 2 सेंसर जो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है. हाँ नहीं, अब यहाँ पे देखिए स्टॉप बटन एनसी, स्टार्ट एनो, सेंसर दोनों एनो. क्यों? क्योंकि इनिशियली से सेंसर सेंस नहीं करेगा, सेंसर के सामने जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो सेंस करेगा, तो जब सेंस करेगा तब वो फंक्शनिंग स्टेट में आएगा, तो जब सेंस नहीं करेगा नॉन फंक्शनिंग स्टेट, मतलब जब नॉन फंक्शनिंग स्टेट में है तो दैट इज एक्टिंग एज ए एनो, नॉर्मली ओपन, but the moment object goes before that acts as a NC because that passes electricity. Initial state of respective component would be NO, right? तो यहाँ पे ये NO है. अब इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को आपको किट पे ले चल करके हम आपके सामने बनाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इस कनेक्शन को वहां पे करके आपको दिखाते हैं कि आप देख लीजिए कैसे फिजिकली होता है. और जो कंपोनेंट हमारा बोर्ड पे लगा हुआ है वो सारे कंपोनेंट पहले हम यहाँ पे राइट अलाइंस कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये किट है इसमें बहुत सारे डिवाइसेस है, बट हमको जो जिसका रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग थोड़ा फ्रंट में ले आएंगे, बाकी साइड में है. एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है, 2 सेंसर को हम लोग माउंट किए. अब बोलेगा सर यहीं पे क्यों माउंट किए, क्योंकि आप देख लीजिए मैनुअली अगर ये इनिशियल पोजीशन सिलेंडर का ये है और जब ये मूव करेगा तो अपना लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, तो ये इसका एंड है राइट. तो जहां पे एंड है वहां पे दूसरा सेंसर है, इसलिए सर्किट में भी उसी तरीके से दिखाए थे, इनिशियल फॉरवर्ड. अब इस पिस्टन को आप बैक टू नॉर्मल कर दीजिए जैसे वो है. इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाल्व है 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड. सिंगल सोलेनॉइड क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पोर्ट है, जबकि अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 2 पोर्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2 डबल पायलट पोर्ट ऑपरेटेड. फर्क होता है, क्या फर्क होता है हम लोग उसका आगे बात करेंगे. ये 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड और ये 5/2 डबल सोलेनॉइड ऑपरेटेड, ठीक है. अब हमको क्या करना है कि जब एलिमेंट आपके सामने है तो उसका कनेक्शन करिए. तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए हर एक जगह पे एक पोर्ट दिया हुआ है और ये जो मेरा प्लेस है एक किट का वो मेन प्लेस है जहां पे कि हमारा प्रेशर अवेलेबल है. अभी प्रेशर नहीं है क्योंकि सिस्टम को ऑन नहीं किया है. यहाँ पे सिस्टम को ऑन करेगा यहाँ पे प्रेशर रहेगा. और इस सेक्शन को बोलते हैं मैनीफोल्ड, जहां पे कि डिफरेंट मतलब मल्टीपल पोर्ट्स हैं और वहां से आप मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आप कनेक्शन करके और पावर सप्लाई आगे ले सकते हैं. इसको यहाँ पे आप इस तरीके से कनेक्शन करिए, ये वाला पिन, और ये जो आ गया अगर आप नीचे से भी देखेंगे तो देखिए वहां पे पी से आप ऊपर चलेंगे और वो जो पोर्ट पी मतलब और प्रेशर, तो प्रेशर इस सिस्टम से आया और ये जो प्रेशर होगा वो सबसे पहले बल्ब का जो बॉटम लेवल का पोर्ट है वहां पे गया. अब यहाँ से 2 आउटपुट निकलेगा, इस दोनों आउटपुट को अब एक को यहां से निकालिए, इसका वहां पे देखिए लिखा हुआ है ए एंड बी, डेजिग्नेशन है, पोर्ट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन से कनेक्शन होता है राइट. तो उसको यहाँ पे ये इसको
इस साइड में कर दीजिए, राइट, और यहाँ पे जो ये देखिएगा बी है ना, इसको आप इस साइड में कनेक्शन कर दीजिए, दोनों को आप यहाँ पे एक कनेक्शन। ये जो कनेक्शन हुआ ये आपका न्यूमेटिक कनेक्शन हुआ। इसके बाद क्या करना है कि इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है, किसका, स्टॉप का, स्टार्ट का, सॉलिनॉइड का, सेंसर्स का, इस सब का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है। क्या करिएगा, तो यहां पे आकर के, और सॉरी वायर निकाले थे, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे एक वायर सबसे पहले देखिए, यहां पे मेरा ये बटन, ये जो डब्बा है वो बटन वाला डब्बा है, ये जो डब्बा है ये रिले वाला डब्बा है, और ये जो डब्बा है ये पीएलसी का मतलब कंट्रोलर वाला डब्बा है, और ये पीएलसी है, और इसका सपोर्टिव की चूंकि कनेक्शन करना आसान हो इसलिए यहाँ पे इसके सपोर्ट में देखिए पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे, राइट, इनपुट आउटपुट का। अब हमको वो कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बटन को यहाँ पे स्टॉप मानते हैं, पहला बटन को स्टॉप, और स्टॉप क्या है जी, मतलब बटन्स क्या है, इनपुट है। और पीएलसी में हम आपको क्या बताए हैं कि इनपुट और आउटपुट दो सेक्शन होता है, इनपुट को इनपुट पे कनेक्ट करना है, आउटपुट को आउटपुट पे कनेक्ट करना है। अभी तक या इससे पहले आप लोग अगर देखे होंगे या जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो लगता होगा कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा टफ है, बट नहीं, पीएलसी ने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया। क्यों सिंपलीफाई कर दिया, क्योंकि ये जो पहले कॉम्प्लेक्सिटी, वायर का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाता था कि सब एक दूसरे से मिला हुआ है, राइट, इसको वो अलग कर दिया कि इनपुट को एक साइड में रख लीजिए, आउटपुट को एक साइड में रख लीजिए। इससे फॉल्ट फाइंडिंग आसान होगा, चेक करना आसान होगा सारा इनपुट। तो देखिए यहाँ पे पीएलसी में दो सेक्शन है, एक है थोड़ा सा लाइट पिंक कलर में और एक है लाइट ग्रीन कलर में। जो पिंक वाला पोर्शन है वो इनपुट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल इनपुट और यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल आउटपुट। इस वायर को हम जो सबसे पहला पोर्ट है उस पे कनेक्शन कर दिए, किसको, स्टॉप बटन को। याद रखना है कि किसको कहां पे कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि दैट पोर्ट इज गोइंग टू बी द एड्रेस। स्टॉप को पहला पोर्ट पे कनेक्ट किया। दूसरा यहां पे आइए तो यहां पे देखिए स्टार्ट बटन है, यहां पे इस स्टार्ट बटन को यहां से कनेक्शन किए, स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, मतलब स्टार्ट बटन को 1 नंबर पोर्ट पे कनेक्शन किए, ठीक है। क्यों ऐसा बोलेगा सर, पहला पे कनेक्ट किया फिर बोल रहे हैं 1 पे, क्योंकि पीएलसी का एड्रेस स्टार्ट होता है 0 से, बातें आपको बताया हुआ है। तो जब 0 पे गया तो दूसरा 1 पे गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमको एक पावर सप्लाई लेना है, कहां से, तो यहां से देखिए मेन से, एक पीएलसी का 24 वोल्ट से पावर सप्लाई लिए मेन से, और इस पावर सप्लाई को हम सेंसर पे दे देते हैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि सेंसर पे देखिए 3 पोर्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, राइट। जब पॉजिटिव निगेटिव दीजिएगा सप्लाई, तो सप्लाई देने के बाद एक कंपोनेंट रेडी है, बट ये ऑन तब तक नहीं है जब तक कि इसके सामने, मतलब ऑन नहीं, ऑन सप्लाई देने से तो ये तो ऑन हुआ, लेकिन ये आउटपुट तब तक नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये जो गिवन इनपुट था उसको जस्ट पास कर देगा, क्योंकि सेंसर भी क्या है, स्विच भी तो वही करता है, राइट। अब क्या करना है, तो यहां से हमको एक और मतलब ग्राउंड लेना है, ठीक है। तो यहां से ऐसे करके एक ग्राउंड को कनेक्शन करिए, ठीक है, और इस ग्राउंड को यहां पे आकर के निगेटिव इसको दे दिए, 24 वोल्ट 0 वोल्ट दोनों को दे दिए। अब क्या करेंगे, वायर का कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, इससे बचने के लिए इस 24 वोल्ट को अगर हम इस वायर से यहां से एक्सटेंड कर दें तो आई थिंक कोई दिक्कत, जैसे दे दिए उसको। और क्या करना है कि हमको एक आउटपुट तो कनेक्शन करना पड़ेगा, तो एक आउटपुट का कनेक्शन करने के लिए यहां से एक लंबा वाला वायर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको आउटपुट से, तो देखिए ध्यान से, ये वाला सोलेनॉइड आउटपुट है, एक वायर लिए और इसका आउटपुट वाले पोर्शन से, मतलब 0 नंबर पे इसको कनेक्शन कर दिए आउटपुट से। तब जब आउटपुट से किए तो इसको ग्राउंड भी तो करना होगा, है नहीं? yes, तो जब इसको ग्राउंड करिएगा तो इधर से आकर के एक ग्राउंड के लिए ठीक है, यहां से एक ग्राउंड केबल लीजिए, ठीक है, और इसको आप ग्राउंड कर दीजिए। क्लियर? ग्राउंड हो गया। अब जब उसको ग्राउंड किए तो एक यहां से इसको ग्राउंड दे दीजिए। इस ग्राउंड को अगर इसको यहां से कर दें तो कोई दिक्कत है? आप यहां से भी कर सकते थे, बट फिर यहां पे इंसर्ट करिएगा तो ये पोर्ट निकल के शॉर्ट का चांसेस है, तो उससे
मतलब बचने के लिए इसको अलग से कर दिए। अब क्या बचा, दोनों सेंसर का आउटपुट टर्मिनल बचा। आउटपुट टर्मिनल है सेंसर का, बट सेंसर इज इनपुट डिवाइस, पता होना चाहिए। मतलब कि यहां पे आकर के फिर से हम इस सेंसर, पहला सेंसर का से कनेक्शन करके और यहां पे आकर के इसका जो नेक्स्ट इनपुट है उसमें दे दिए, कौन सा, 2। मतलब ये जो S1 सेंसर है उसका कनेक्शन पीएलसी का इनपुट का 2 नंबर पोर्ट पे है। फिर से यहां से एक और लेंगे हम लोग, एक वायर, और इसका कनेक्शन कहां से, इसका ये देखिए जो 2 नंबर वाला है, ठीक है। मतलब ये जो दूसरा सेंसर का मतलब जो आउटपुट पोर्ट हो गया, इसका कनेक्शन हम लोग यहां पे आकर के कर दिए इस पे, राइट। अब ये आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया, मतलब ये न्यूमेटिक कनेक्शन हो गया। इस न्यूमेटिक कनेक्शन को आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिए पीएलसी के साथ में। अब क्या करना है, इसका प्रोग्रामिंग करना है, और प्रोग्रामिंग करके इसको चला करके देख। प्रोग्रामिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा सिस्टम रेडी है। हमने कंडीशन क्या डिसाइड किया था कि जब स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो सिलेंडर चलना चाहिए। स्टार्ट बटन हमारा कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट वाला कौन सा है, स्टॉप। तो जैसे ही स्टार्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए अपना ए मतलब डिस्टेंस कंप्लीट किया और फाइनल पोजीशन पे आकर के वापस जा रहा है, राइट। चाहे तो ये स्लो करे या फास्ट करे, दोनों ही कंडीशन में अपना काम कर रहा है, ठीक है।